नमोज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। संत शिरोमणि गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय हो। जल ब्रह्मज विशाल सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। एक बात बार बार मन में आती है, हमारे साथ बहुत से लोगों का साथ होता है, अपने जीवन में बहुत से लोगों का साथ करते हैं। हमारा विश्वास, हमारे अंदर की आस्था या उन पर कितना गहरा होता है। संसारिक लोगों पर जितना हमारा विश्वास होता है, हमारा जितना उनसे अटैचमेंट होता है, और जिस तरीके का हम फल चाहते हैं, क्या वैसा मिलता है? ये बार बार एक विचारणीय प्रश्न है। एक बार एक विदुर ने किसी ने, क्योंकि विदुर सबसे ज्यादा विद्वान माने जाते थे, तो विदुर से किसी ने प्रश्न किया कि विदुर, ये बताओ, यह संसारी जीव दुख नहीं चाहता, फिर भी बिना बुलाए दुख आता है, और सुख चाहता है, फिर भी इसके हाथ में सुख नहीं लगता, फिर भी सुख छूट बिना बुलाए चल छूट जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? समझना कि हमारे जीवन में दुख क्यों एंट्री करता है और हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं टिकता, आने पर भी क्यों नहीं रुकता, वो आने पर भी हमसे क्यों छूटता है। विदुर ने बहुत अच्छी बात कही कि ये बात सच है कि कौन धन को नहीं चाहता। जैसे धन को संग्रह करना और धन का उपयोग करना दो अलग अलग चीजें हैं, वैसे ही कर्म को संग्रह करना और कर्म का उपयोग करना ये अलग अलग चीजें हैं। हर व्यक्ति सुख तो चाहता है, लेकिन सुख के योग कर्म का संग्रह नहीं करना चाहता, और करता है तो उसका सुख में उपयोग तो चाहता है, लेकिन सुख के योग्य कार्य नहीं करता वो। जैसे हम कहें कि पैसे से पैसे कमाना होता है ना, तो व्यक्ति क्या करता है, उसका उपयोग पैसे से पैसे में लगाने में, बढ़ोत में करता है, उसकी बढ़ोतरी होती, क्योंकि बिजनेस से बिजनेस करता है वो। और एक व्यक्ति होता है पैसे से जुआ शराब खेलता है, वो पैसे से पैसा बढ़ता नहीं, पैसे से पैसा घटता है। बढ़ना, वो बढ़ाने की नीति नहीं, वो घटाने की, वो व्यक्ति के जीवन में कंगाल होने की नीतियां हैं। और जिसको बढ़ाना होता है वो पैसे को एक तरीके का सदुपयोग और सही लाइन में डालता है ना। ऐसे ही जीवन में कर्म को भी व्यक्ति, पुण्य पाप का भी व्यक्ति के जीवन में आना जाना दोनों होता है, लेकिन क्या हम पुण्य से पुण्य बढ़ाते हैं कि पुण्य से पाप बढ़ाते हैं, हमें ये समझना होगा। ऐसा नहीं होता कि हमारे जीवन में पुण्य का संग्रह नहीं होता, हम करते हैं, लेकिन अधिकतम पुण्य का जो व्यय करते हैं, संग्रह तो पुण्य का करते हैं, लेकिन जब उसका व्यय करते हैं वो पाप में करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पुण्य से पुण्य क्यों नहीं हमारा ग्रोथ करता, क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि हम पुण्य को खर्च पाप में करते। जैसे उसने धन का संग्रह तो किया, लेकिन धन का संग्रह पापों में व्यय कर दिया, अब उसका धन नहीं बढ़ सकता। और उसी धन का उपयोग अगर बिजनेस में करता तो उसका धन बढ़ जाता। ऐसे ही पुण्य से अगर पुण्य को बढ़ा लेता तब तो उसका पुण्य से पुण्य बढ़ जाता, लेकिन उसने पुण्य का उपयोग पाप में खर्च किया। और हम शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में सुख नहीं टिकता, क्यों? क्योंकि तुमने उस सुख के योग्य पुण्य को खर्च किस में कर दिया। और हमने क्या इतना विश्वास कर पाए, हम प्रभु के ऊपर इतना विश्वास कर पाए कि प्रभु हमारा ऐसा गहरा साथ देंगे? एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूं आपको, क्योंकि उससे आपको बहुत जल्दी बात स्पष्ट हो जाएगी। ये उस समय की है जब राजाओं का राज्य हुआ करता था, ये उस समय की घटना है। अचानक एक राज्य के राजा का मरण हो गया। बेटा राजकुमार छोटा था। राजकुमार की बहुत छोटी उम्र थी, मुश्किल से 10-12 साल का राजकुमार ही था। और जो रानी थी, राजा की रानी, अब अचानक ये घटना घटने से
उसे फिर लगे कि अब राज्य का क्या होगा। इतने में जिसका पड़ोसी राज्य था, उसके पास एक अच्छा अवसर था कि इस राज्य को अपने राज्य में ला ले, क्योंकि राजकुमार बहुत छोटा और अभी इतनी समझ उसके अंदर है या नहीं है। लेकिन चूंकि उस राज्य के आसपास के राजाओं का उस राजा पे बड़ा विश्वास था, तो सबने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा करोगे तो आपको हमसे भी युद्ध करना होगा। अब युक्ति कैसे निकाली जाए, और उसका प्रभुत्व भी था, उसने कहा मिलाना तो है। तो उसने एक शर्त रखी कि अगर ये बेटा अगर योग्य होगा तो मैं इस राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाऊंगा, लेकिन अगर ये बेटा राजकुमार अयोग्य हुआ तो प्रजा के उद्धार के लिए तो फिर इस राज्य को अपने राज्य में मिलाऊंगा, फिर तुम लोग कोई मेरा विरोध नहीं कर सकते। अब सबके सामने कोई ऑप्शन था नहीं कि क्या किया जाए, कि बेटे की योग्यता, बात तो परफेक्ट है कि बेटे की अगर राजकुमार की योग्यता नहीं है तो फिर तो प्रजा को अब क्या किया जाए। तो उसने कहा मैं कुछ प्रश्न करूंगा, अगर ये राजकुमार सही उत्तर दे पाया तब तो ये राज्य इसका, और अगर राजकुमार सही उत्तर नहीं दे पाया तो ये राज्य मेरा। अब रानी के सामने बड़ी समस्या थी कि अब कैसे समझाए, छोटा सा राजा है, अब वो क्या प्रश्न पूछेगा और ये क्या उत्तर देगा, कैसे। तो रानी ने रात भर दिन भर उसको समझाया कि बेटा ये पूछे तो ये उत्तर देना, ये पूछे तो ये उत्तर देना। देखना कभी कभी जीवन में बुद्धि का कौशल और सही विवेक से दिया हुआ उत्तर जीवन में बड़ा काम आता है। उसने सब कुछ समझाया। अब जाने की घड़ी आई कि जाओ, जब वो राजा तुमसे पूछे तो अच्छे से उत्तर देना, घबराना नहीं। तो राजकुमार ने एक बात गजब की पूछी माँ से। उसने कहा माता एक बात बताओ, तुमने जितना भी मुझे बताया मैंने सब समझ लिया, लेकिन अगर मैं से इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा तो फिर मुझे क्या करना है? क्या मैं अपनी बुद्धि से जवाब दे सकता हूं? कहा बेटा फिर तो तुझे अपनी बुद्धि से ही जवाब देना होगा, लेकिन याद रखना कि बेटा उसमें उलझना नहीं, उसके प्रश्न में उलझना नहीं। तो उसने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब राजकुमार वहां पहुंचा, और राजकुमार पहुंचने पर राजकुमार के सामने उसने अपने पास बुलाया, निकट बुलाया, और निकट बुलाने के बाद उसे कहा मैं तुमसे कुछ प्रश्न करोगे, उत्तर दोगे? क्योंकि बिल्कुल जी दूंगा। राजकुमार के दोनों हाथ उस राजा ने पकड़ लिए कि अब तुम मेरे कब्जे में हो, अब तुम मेरे कब्जे में हो, बताओ तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारे दोनों हाथ अब मेरे हाथ में है, पकड़ रखे हैं मैंने, और अब तुम मुझे छूट नहीं सकते। अब बताओ तुम मुझसे कैसे बचोगे, क्या करोगे? उसने गजब की बात कही। एक उत्तर ने राजा का दिल जीत लिया। उसने कहा राजन अब तो मैं निडर हो गया, अब तो राजन मैं बिल्कुल निडर हो गया। जब मेरी माँ मेरा एक हाथ पकड़ लेती है तो मैं निश्चिंत हो जाता हूं। आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मैं बिल्कुल अब बेफिक्र हूं। आपने तो मेरे दो हाथ पकड़ लिए, और जिसने दोनों हाथ पकड़ लिए मेरी अब फिक्र ही बची का है। मेरा तो अब मैं और निश्चिंत हो गया, क्योंकि जिसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और जो मेरा सब कुछ है उसके हाथ पकड़ने के बाद तो मुझे अब डर ही नहीं बचा। अब तो मुझे अब कोई फिक्र नहीं, अब किसी का डर ही नहीं बचा। बस उस राजा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया कि जा, तूने तो मेरा दिल जीत लिया, कि अब मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुझ पे कुछ नहीं करता, क्योंकि अब तूने उत्तर ही कुछ, अब इसका उत्तर इतना। सोचो कि जब राजा ने दोनों हाथ पकड़ लिए तो बेटे को पूरा राज्य मिल गया। सोचो जिसने प्रभु का हाथ पकड़ लिया उसे किस बात की फिक्र है। अगर प्रभु के हाथ में अपना हाथ पहुंच जाए तो फिर कितनी निडरता आ जाती है? कभी ऐसा मन में भाव आता है कि प्रभु मेरा हाथ पकड़ ले, प्रभु मेरा हाथ एक बार थाम ले, मेरा हाथ प्रभु के हाथ में आ जाए, फिर मुझे किस बात का भय है? एक बात याद रखो, जिसको प्रभु की शरण मिल जाती है और जिसे ऐसे अरिहंत भगवान की शरण, पंच परमेष्टि की शरण मिल जाती है,
संसार में उसको फिर अब किसी चीज का भय नहीं रहता, वो निर्भीक हो जाता। और ये आचार्य स्वयं कहते हैं इस बात को, है ना, विगलोगा प्रलम्यांति साकनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तुति माने जने। हे भगवान, आपकी स्तुति करने वाले को विघ्नों का प्रलम्यांति, विघ्न में प्रलय मतलब विघ्नों का नाश निश्चित हो जाता है, वो पलायन कर जाते हैं विघ्न जिसके ऊपर आते हैं, जिसके ऊपर प्रभु का हाथ हो, जिसको प्रभु की शरण हो। विगलो प्रणम्यांति साकनी भूत पन्नगा, साकनी भूत जिसको डर लगता है ना, जिसको सताता है अंदर से कि मुझे भूत लग जाए, कहीं भूत का डर हो, है ना, उसे साकनी मतलब एक डाकनी साकनी ये होती है जो व्यंतर जाति के देव होते हैं। इनके अंदर एक कौतुक करने का बड़ा शौक होता है, इनको डराने का, इनको भय पैदा करने का, इन्हें कौतुक करने का, चमत्कार पैदा करने का, ये इनका उनके अंदर, ये व्यंतरों के अंदर बड़ा होता है। उन्हें कहा ही यत्र तत्र विचरती थी व्यंतरा, ये व्यंतर जाति के देव होते। तो डरना नहीं जिसके पास अरहंत की सपोर्ट हो। पन्नगा का मतलब होता है सर्प, उस सर्प का भी भय उन्हें नहीं सताता। विषम निर्स्वाम याति स्तुति माने जे, विष भी निर्विष को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की स्तुति करता। और ये संसार का सबसे बड़ा जब देखा गया, मैंने बताया आपको कई बार ऐसे प्रसंग हुए, निर्विष थे स्वयं जो सिद्धप्पा हुए, बाद में देवेंद्र कीर्ति वगैरह हुए, इनके गुरु है सिद्धप्पा जी। पढ़ना उनकी जीवन की घटना, पढ़ना बहुत गजब की घटना है। जब पढ़ता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है। उनका सिद्धप्पा नाम रखा कैसे गया उसका, उनका कहते हैं कि बचपन में इनको पैरालाइज जैसे हाथ पैर में अपने हो जाते हैं ना, जिसके लिए आप वो ड्रॉप पिलाते हैं, पोलियो, उनको बचपन में पोलियो था, दोनों पैर से वो उठ नहीं सकते थे सिद्धप्पा जी। और उनकी माँ बड़ी दुखी थी, रहती थी कि बेटा बड़ा हो रहा है, इसका जीवन कैसे जिए, क्योंकि वो 10-11 साल का हो गया और दोनों पैरों में पोलियो जैसी समस्या उसके पास। तो वो किसी ने बताया कि गांव के पास के गांव में कोई झाड़ा फूकी करने वाला है, चले जाओ वहाँ। और उस समय एक सिद्ध सागर जी महाराज थे जो जंगलों में साधना करते थे, वो जैसे पूज्यवर शांति सागर जी महाराज करते थे ना ऐसे। तो जिस नगर से वो निकली थी, उस नगर जाने के लिए उसे उस जंगल से पार करके, क्योंकि उस समय इतने साधन थे नहीं, ये पुरानी बात है आज से। तो वो जब वो पे हाथों में उठा के ले जा रही थी, थक रही थी, आंखों में आंसू आ रहे थे, अचानक उसने देखा कि मुनि महाराज बैठे हैं। वो मुनि महाराज के पास बैठ के ऐसे बच्चे को नीचे रख के, क्योंकि थक चुकी थी वो, अब बेटे को बिठा के थोड़ा सुस्ताना चाहती थी। तो थकने के बाद उसकी आंखों में आंसू आने लगी। तो मराठी में बोलते हैं वो मुनि महाराज, काय आई तू काय रड़ती है ना, तुम क्यों रोती हो, हे माँ तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया कि महाराज ये मेरा बेटा हो रहा है, 11 साल का हो रहा है, इसको पोलियो में इसका जीवन लेके रो रही हूँ कि इसका जीवन क्या होगा। महाराज गजब के निमित्त ज्ञानी और गजब के साधक थे। किसी साधक की काया से अंदाजा मत लगाना कि ये साधक कैसा होगा, उसकी अंतरंग भावनाओं से, उसकी सिद्धियों पे आप पहचान नहीं सकते। दिखने में ऐसे दिखते हैं कि बिल्कुल धूल धर्सुरित हो, बिल्कुल दुबली सी काया हो, ऐसा लगता है कि इनके पास क्या होगा। नहीं, वो पसीना भी पटक दे तो स्वर्ण पैदा करने की ताकत रखते हो। कभी साधक की काया पे मत जाना, उनके दुबली पतली काया पे मत चले जाना कि इनके पास कुछ नहीं होगा। नहीं, ये धूल दूसरी दिखते हैं, वो उतने और ज़्यादा और सिद्ध पुरुष होते हैं। वो मुनि महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है। उन्होंने नेत्र बंद करके नमोकार मंत्र बन का स्मरण करके उसे कहा इधर आ, और ऐसे पीछे लेके ऐसे 3 बार उसके सिर पे ऐसे मारा और उसे झाड़ दिया। उसकी माँ देखती रही कि क्या हो रहा है, और महाराज ने कहा कि खड़ा हो जा, हो खड़ा। देखना वो जिसको पोलियो उसको कह रहे हैं खड़ा हो जा, लोगों को अंधा है। वो माँ सोच रही कि महाराज क्या कह रहे हैं, खड़ा कैसे होगा जिसको तो उठाती भी मैं हूँ,
निश्चिंत होकर खड़ा हो जा। वो दोनों पैरों को थोड़ा सा जोर लगा के खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हुआ। महाराज ने कहा जा उस पेड़ को छू किया, महाराज गिर पड़ेगा। महाराज ने कहा बोलो मत, बस जाएगा ये, खड़ा हो जाओ, जा पेड़ को छू किया। वो सीधा जब चलने लगा तो माँ की आंखों से, नेत्र से आंसू निकलने लगे कि ये क्या हो गया। ऐसा आश्चर्यचकित वो पढ़ता हूँ जब वो, और आजा वापिस, वो आया जो कि जा अब इसके बाद कुछ नहीं होगा और ये महापुरुष बनेगा, चिंता मत कर। उसका नाम बाद में सिद्धप्पा रखा गया और वो सिद्ध सागर मुनि महाराज बने। वो जीवन में समझना कि ये अंदाजा मत लगाना इस नमोकार मंत्र की साधना का। प्रलमयांति, बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं इन नमोकार मंत्र से प्रलय को प्राप्त होती है। लेकिन जब आपके इधर उधर भटकन देखता हूँ, आपके अंदर इधर उधर देवी देवताओं की शरण में जाते देखता हूँ तो बड़ा कष्ट होता है कि देखो इनको महान शक्ति का भी अंदाजा नहीं है, इनको नमोकार मंत्र पे भी विश्वास नहीं है, इनको कितनी बड़ी चीज मिल रखी लेकिन अंदर से जब इसकी कीमत नहीं होती। सोचे ना कि ऐसी महान आत्माएं, ऐसी महापुरुषों की हमें शरण मिल रखी है, ऐसे पंच परमेष्टि की हमें शरण मिल रखी है, तब भी हम क्यों कष्ट उठाते हैं। तो क्या ऐसे भगवान पे अपना विश्वास रख पाओगे आप लोग? क्या ऐसी भगवान पे अपना हाथ दे पाओगे कि नहीं मुझे भगवान का हाथ मिल गया है, मुझे ऐसे वीतराग शासन मिल गया है, मुझे वीतराग शासन की शरण मिल गई है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक बार निष्पिक्ष हो जाओ, एक बार इस प्रकार की धारणा पक्की बना लो, बस करके देख लो, निश्चिंत होके देखो, तुम निश्चिंत होके निकलो घर से कि बस नमोगानंद पढ़ के एक बार हो गया काम। जब भी प्रवेश करो किसी भी कार्य के लिए एक बार नमोकार मंत्र पे इतना विश्वास रख लो, बस अंदर से गहराई। प्रभु की रोज मूर्ति के दर्शन, मुद्रा के दर्शन करके आया जाया करो और आने जाने के बाद हर कार्य में बस नमोकार मंत्र, इतना गहरा विश्वास जब होने लगेगा ना तो सिद्ध पुरुष तुम्हारे हर पास अपने आप नजर आने लगेंगे। तुम हर व्यक्ति की सिद्धि, हर वस्तु तुम्हें बस इतना गहरा विश्वास करते चलो भगवान की शांति धारा पे, भगवान की पूजन पे, भगवान के नमोकार मंत्र पे, गुरु पे, अपनी की हुई हर आराधना पे। तो ऐसा विश्वास रखना कि नहीं आने वाला समय और इसी प्रकार का जो ये पर्व मनाते हो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कल जब हम पूज्य शांति सागर जी महाराज की आराधना करें, कहते हैं देवेंद्र कीर्ति के गुरु सिद्धप्पा जी थे। इसमें ये परंपरा जो हम देखते हैं तो ऐसी परंपरा में पूज्य शांति सागर जी महाराज को ऐसी महान आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त था। तो देखते हैं कि पूज्यवर के ऐसी महान गुरु की जब हम कल भक्ति करेंगे, आराधना करने का भाव करेंगे, तो हर व्यक्ति जो पूज्यवर शांति सागर जी महाराज को अपना गुरु स्वीकारता है, हर व्यक्ति जो सांगली के आसपास के जितने भी नगर हैं, वो इस पूजा में विशेष तौर से कल 1 सितंबर जब रविवार के दिन जब अपन इस सांगली में पूजा कर रहे होंगे तो सबको विशेष तौर से अपने घरों से द्रव्य सजा के, अपने घरों से एक एक श्रीफल ला के पूजवर की शरण, क्योंकि कल महान 14 का दिन है, इसके बाद आपका पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है। तो उससे पूर्व की ये 14 जब मना रहे होंगे तो कल सभी लोग उनकी भक्ति करने का मन बना लेना अच्छी तरह से, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो मनाऊँ तुम्हें भी उनका वध हस्त मिले, उनकी शरण मिल जाए। इसी भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जल प्रभु जी विशाल सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। शांतिदा करना है जल्दी से।